हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आमिर अमन। लास्ट क्लास में हमने टाइम ऑफ फ्लाइट देखा था, प्रोजेक्टाइल मोशन। वी विल कंटिन्यू टुडे विद मैक्सिमम हाइट कि किसी भी प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट क्या। तो मैं यहाँ पे टॉपिक लिख देता हूँ, मैक्सिमम हाइट अटेंड। हाइट जब कोई प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं तो उसकी मैक्सिमम हाइट, इसको अपन h से डिनोट कर दिया है ना। ये रहा, ये मेरा h। जब मैंने इसको प्रोजेक्ट किया ये ऐसे क्या होगा, तो ये जो हाइट है यही मैक्सिमम रही होगी h। तो अपने को पता है y कंपोनेंट यहाँ पे आके जीरो हो गया होगा। मैक्सिमम हाइट पे तो जीरो होगा वेलोसिटी, नहीं तो और ऊपर जाता है, ठीक है ना। द डिस्प्लेसमेंट इन एट द हाईएस्ट पॉइंट vy जीरो, सो विद द हेल्प ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे vy जीरो हो गया तो मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूँ। मेरा इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है ना। मेरे को पता है मैं y कंपोनेंट के लिए ले रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a h। क्योंकि मैं हाइट के लिए ले रहा हूँ तो मेरा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h होगा, ठीक है ना। बिकॉज मेरा यू वाई जीरो हो चुका है, ये वी वाई जीरो हो चुका है। जीरो माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2g होगा। और ये जी होगा क्या, नेगेटिव होगा। नेगेटिव किसे होगा, क्योंकि मैंने जब प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया तो मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में किया, और जो मेरा जी है वो उसके अपोजिट लग रहा है। तो जब भी जी अपोजिट लगता है वो नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ से मेरा माइनस और माइनस कैंसिल, तो h की वैल्यू आती है यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। ये मेरा मैक्सिमम हाइट, ठीक। और मैं h को क्या लिख सकता हूँ, यू वाई की वैल्यू लिख दूँ तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये मेरा क्या हो गया, मैक्सिमम हाइट। क्लियर है, ये मेरा मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। क्लियर है। अब अपन बात करेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज की, कि जब कोई प्रोजेक्टाइल को अपन प्रोजेक्ट करते हैं तो उसकी मैक्सिमम वो रेंज क्या होती है, यानी कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द प्रोजेक्टाइल। तो मैं यहाँ टॉपिक लिख देता हूँ, हॉरिजॉन्टल रेंज। इसको r से डिनोट करते हैं। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये प्रोजेक्टाइल को मैंने प्रोजेक्ट किया तो ये जो रेंज, ये है रेंज, ठीक है। ये कितना होता है हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। किसी भी प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, ये होता है रेंज। तो रेंज क्या होगा, जो भी x कंपोनेंट होगा, यानी ux कंपोनेंट की वेलोसिटी जो होगी, ये u cos थीटा हमेशा फिक्स होती है, सॉरी u cos थीटा ये हमेशा फिक्स होती है। और यहाँ से यहाँ प्रोजेक्टाइल को पहुंचने में जो टाइम लगा हुआ, तो टाइम कितना लगा हुआ, टाइम ऑफ फ्लाइट ही लगा हुआ, समझ रहे, टाइम ऑफ फ्लाइट लगा हुआ। तो मैं क्या कर दूं, डिस्टेंस, वो डिस्टेंस निकालने के लिए अपने को पता है, साइड में कर लेते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी कि कुल मिला के मैं क्या करूं, मैं वेलोसिटी और टाइम ऑफ फ्लाइट को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा मैक्सिमम रेंज आ जाएगा ना। तो मैं क्या करता हूँ, रेंज इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट लगेगा ना। तो यू एक्स मेरा होता है यू कॉस थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट अभी हमने निकाला, क्या निकाला था, 2u साइन थीटा बाय जी, ये है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। और अपने को पता है एक फॉर्मूला, चूंकि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, बोलो, साइन 2 थीटा, ये होता है, ये फॉर्मूला मैथमेटिकल फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री में। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, और रेंज को r से डिनोट करते हैं, तो ये मैं क्या लिख सकता हूँ, u स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा अपॉन जी लिख सकता हूँ मैं इसको। ये मेरा ये मेरा हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया। क्लियर है। अब मैं देखता हूँ कि मेरा ये हॉरिजॉन्टल रेंज है, ये कब मैक्सिमम होगा। अपने को पता है रेंज की वैल्यू क्या होती है, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर
इंटू साइन 2 थीटा बाई जी। जी कांस्टेंट, यू भी कांस्टेंट हो रहा है, लेकिन ये जो वेरी होगा हमेशा एंगल पे ही डिपेंड करेगा जो भी प्रोजेक्टाइल जाएगा, क्योंकि मैं जब फेंकूंगा तो मैं वेलोसिटी भी दे दूंगा फिक्स, और जी भी तो मेरा फिक्स होता है। तो ये साइन तब होता है जब इसकी वैल्यू हो 1, ठीक है ना। तो साइन 2 थीटा को और क्या लिख सकते हैं, डी तो 1 होता है, तो यहाँ से 2 थीटा क्या है 90, तो यहाँ से थीटा एंगल कितना है 45, यानी कि जब एंगल 45 पे किसी भी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाता है तो वो उसकी रेंज क्या होती है मैक्सिमम, यानी कि रेंज क्या होगा u स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 अपॉन जी, यानी कि r हो जाएगी u स्क्वायर इंटू साइन 90 डिग्री अपॉन जी, यानी कि r की वैल्यू क्या आई u स्क्वायर अपॉन जी, यानी कि एट 45 डिग्री पे किसी भी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं तो उसकी मैक्सिमम रेंज आती है, और वो रेंज कितनी है आर मैक्स होगा, और वो मैक्सिमम कितना होगा u स्क्वायर बाय जी। अब मैं क्या देखता हूँ, अपन क्या निकाल लेते हैं कि जब 45 डिग्री एंगल पे किसी भी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें मैक्सिमम रेंज आता है। तो जब भी किसी प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम रेंज आएगी 45 डिग्री एंगल पे, उस समय मैक्सिमम हाइट क्या होगा, मतलब क्रॉसपोंडिंग मैक्सिमम हाइट में बोल सकता हूँ, क्रॉसपोंडिंग। और ये कब होगा, जब मैं किसी भी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करता हूँ एट 45 डिग्री एंगल। तो मेरे को पता है मेरा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो मैं बोलो थीटा कितना लूंगा 45 डिग्री लूंगा ना, 45 डिग्री एंगल अपॉन 2g। तो मेरा क्या हो गया यू स्क्वायर साइन 45 डिग्री 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और पहले से 2g है तो मेरा कितना हो गया u स्क्वायर अपॉन 4g। ये क्या हो गया h मैक्सिमम। ये h मैक्सिमम कब, जब मेरा हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम यानी कि थीटा कितना 45 डिग्री। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, यानी कि साइन 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2। क्लियर है, क्लियर है ना। अब मैं क्या देखता हूँ कि मैं आगे एक जब कोई प्रोजेक्टाइल को या तो मैं थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करूं या 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट करूं, तो उसका रेंज क्या होगा सेम होगा, क्या होगा रेंज सेम होगा। मैं थीटा पे प्रोजेक्ट करूं या 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट करूं, विल कंटिन्यू है कि किसी भी प्रोजेक्टाइल को या तो मैं थीटा एंगल से प्रोजेक्ट करूं या 90 माइनस थीटा से प्रोजेक्ट करूं, दोनों की रेंज क्या होगी सेम होगी। तो मैं यहाँ टॉपिक क्या लिखूंगा, देयर आर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर सेम रेंज, यानी कि दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे सेम रेंज आएगी, और वो पहला एक क्या होगा एक थीटा होगा और दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, ठीक ना। अपन इसको देख लेते हैं। जैसे मैं पहला बात करूं एट थीटा एंगल, किसमें करूं एट थीटा एंगल, तो मेरा रेंज क्या होता है आर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये होता है मेरा रेंज। अब मैं बात करता हूँ 90 माइनस थीटा एंगल, बात करता हूँ सेकंड बात करता हूँ एट 90 माइनस थीटा एंगल, ठीक है ना। तो मेरा रेंज क्या होता है यू स्क्वायर साइन 2 एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा अपॉन जी, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 को इनसाइड ले जाऊंगा तो क्या बनेगा 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। जब इसको सॉल्व करूंगा साइन स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा अगेन साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन जी।
तो मैं क्या देखता हूँ, मेरा जो रेंज पहले था एट थीटा वो सेम आ गया 190 माइनस थीटा पर। यहाँ पे क्या लिखूंगा, साइन 180 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। यही होता है ना, साइन 180 माइनस थीटा, थीटा ही होता है, ठीक है ना। तो मैंने ये देखा कि जब मैं प्रोजेक्टाइल को या तो मैं थीटा एंगल से प्रोजेक्ट करूं या तो 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट करूं, मेरा रेंज क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। ये मेरा रेंज क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। अब एक नोट अपन देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट नोट है। नोट में क्या है कि मैंने किसी भी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर दिया यहाँ, और यहाँ पे ये h हाइट है इस पॉइंट पे, इसको p दे दो नाम। यहाँ से यहाँ जाने में उसको t1 टाइम लगा और यहाँ से पूरा इसको कंप्लीट करने में t2 टाइम लगा, ठीक है ना। तो मेरा t जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो t1 प्लस t2 होगा, ये तो क्लियर है, ठीक है ना। अब मेरे को पता है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है मेरा t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g, और इस टाइम ऑफ फ्लाइट के जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g। मैं साइन थीटा को ऐसे रहने देता हूँ, यहीं पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू t1 प्लस t2, ये तो ऐसे ही रहा, और जब मैं इधर से लेके जाऊंगा तो ये यहाँ पे g मल्टीप्लाई होगा और नीचे 2u डिवाइड में चला जाएगा, क्लियर है। इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला लगाता हूँ। इक्वेशन ऑफ मोशन वो h हाइट के लिए, तो मैं क्या लगाऊंगा, मेरा s इज इक्वल टू ut, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला ये होता है इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो s की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, h इज इक्वल टू u, y वर्टिकल डायरेक्शन में ले रहा हूँ, इंटू t1 टाइम लगा जाने में, और क्योंकि मैं ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मेरा g डाउनवर्ड लग रहा है तो g होगा g t1 स्क्वायर, ठीक है ना। तो मैं और क्या लिख सकता हूँ इसको, और लिखूंगा मैं h इज इक्वल टू u, की जगह में u साइन थीटा इंटू t1 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर। अब देखो जहाँ पे u साइन थीटा है वहां पे मैं यहाँ से इक्वेशन 1 से क्या, सॉरी साइन थीटा की जगह पे u तो u ही रहेगा, साइन थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, या तो मैं उस इक्वेशन में क्या कर दूं, यहाँ पे u इधर ही लिख दूं, चलो रहने देते हैं यार। मैं क्या लिख देता हूँ, h इज इक्वल टू u साइन थीटा, u साइन थीटा की जगह पे क्या लिख दूं मैं, g t1 प्लस t2 बाय 2u, तो u से u यहाँ कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, g t1 स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा फाइनली आएगा हाफ h इज इक्वल टू हाफ g t1 t2। इससे क्या मतलब है, देखो एक फॉर्मूला निकल के आया, क्या आया कि किसी भी प्रोजेक्टाइल को जब मैं प्रोजेक्ट करता हूँ यहाँ पे t1 टाइम में वो h हाइट पे पहुंचता है, तो हाइट को कैसे निकाल सकते हैं, अगर मेरे को t1 यहाँ, मेरे को t1 टाइम पता है, t2 टाइम पता है, ऐसे निकाल लूंगा मैं, ठीक है ना। तो यहाँ से काफी चीजें आसान हो जाएगी और वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम वेरी इजिली। तो टाइम को सेव करते हुए हम आराम से बना सकते हैं, ठीक है ना। अब अपन बात करेंगे मोमेंटम की, चेंजिंग मोमेंटम की, किसकी बात करेंगे, नेक्स्ट चेंज इन मोमेंटम की बात करेंगे। चेंज इन मोमेंटम में फर्स्ट अपन बात करेंगे बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड हाईएस्ट पॉइंट। क्या मैं क्या कर रहा हूँ, बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड मैक्सिमम हाइट, इन दोनों के बीच में मेरे को चेंज इन मोमेंटम निकालना है, ठीक है। हाइट, इनिशियली मेरा मोमेंटम वेलोसिटी क्या था, इनिशियली मेरा वेलोसिटी था vi u cos theta i cap
प्लस u sin थीटा j के, ये मेरा था इनिशियली। एंड मैक्सिमम हाइट पे मेरा y कंपोनेंट जीरो हो गया ना, तो मेरे पास सिर्फ x कंपोनेंट रहा, उसकी वैल्यू क्या होगी u cos थीटा i के, क्योंकि y कंपोनेंट जीरो हो गया। यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि vy जीरो एट मैक्सिमम हाइट पे जीरो हो चुकी है। देयरफॉर अगर मैं चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करूं तो मेरा क्या होगा m v2 माइनस v1, ये होगा चेंज इन मोमेंटम। अब मैं इसकी वैल्यू आ लिख दूं m, मेरा फाइनल क्या है u cos थीटा i कैप माइनस u cos थीटा i कैप माइनस प्लस u sin थीटा, यही है। इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ तो क्या आएगा u cos थीटा i कैप माइनस u cos थीटा i कैप माइनस u sin थीटा, ठीक। यहाँ से ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो मेरा फाइनली क्या बचा चेंज इन मोमेंटम मेरा फाइनली बचा m माइनस u sin थीटा j के, यानी कि और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस m u sin थीटा, ये मेरा फाइनल मोमेंटम बचा। We'll continue in the next class momentum, initial point and final point and equation of gravity. All will continue in next class. Thank you.